हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 13वां चैप्टर भारत की मनस्वी महिलाएं। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है उच्चारण के लिए। तो जो ये शब्द दिए गए हैं इनका आपको करना है उच्चारण, मतलब बोल के बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहला है ब्रह्मवादी, फिर है शुभाशीर्वाद, फिर है वैविध्य और उसके बाद है आध्यात्मिक। फिर आपका अगला प्रश्न है सोचें और बताएं। इसमें पहला है किरण ने अपने पत्र में क्या पूछा था। तो किरण ने अपने पत्र में भारत की मनस्वी नारियों के बारे में पूछा था। फिर है मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, कैसे। तो मनुष्य जैसा सोचता है अथवा जिसके बारे में सोचता है उसके अच्छे गुण भी अपने मन में अनचाहे ही आ जाते हैं और उन गुणों के माध्यम से उसका जो भविष्य है वो उज्जवल होता चला जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। मनुष्य की जैसी सोच होती है वो वैसा ही बन जाता है। फिर है विवेकानंद जी के गुरु का नाम बताइए। विवेकानंद जी के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। का अगला प्रश्न है, यह है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला है नारी जाति के प्रति पुरुष वर्ग ने श्रद्धा सम्मान प्रकट किया है क्योंकि नारी पुरुष से अधिक बुद्धिमती होती है, बुद्धिमान होती है, वह रसोई का काम अधिक करती है, या पुरुष नारी से डरता है, या उसने भारतीय सभ्यता के विकास में विशेष योगदान दिया है। जो स्त्रियां हैं उन्होंने भारतीय सभ्यता के विकास में विशेष योगदान दिया है। तो आपका एक घा वाला है वो सही है कि उसने भारतीय सभ्यता के विकास में विशेष योगदान दिया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यह है रिक्त स्थान। इसमें पहला है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी डैश को भी भूला नहीं जा सकता। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था माँ शारदा मणि। तो रामकृष्ण की परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि को भी भूला नहीं जा सकता। फिर है पार्वती जिसने के घर जन्म लिया। तो पार्वती जिसने हिमाचल के घर में जन्म लिया। फिर है आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है यह पत्र किसने किसको लिखा है। तो यह पत्र बाबा ने पोती को लिखा है। फिर है किरण दादाजी से क्या जानना चाहती थी। तो किरण दादाजी से भारत की मनस्वी महिलाओं के बारे में जानना चाहती थी। अगला प्रश्न है कील के स्थान पर उंगली किसने लगाई थी। आंसर होगा कील के स्थान पर उंगली केकई ने लगाई थी। आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है बाबा ने अपने पोते पोतियों को बधाई क्यों भेजी है। तो बाबा ने अपने पोते पोतियों को बधाई इसलिए भेजी है क्योंकि वो परीक्षा में सफल हो गए हैं। तो परीक्षा में सफल होने पर बाबा ने पोते पोतियों को बधाई भेजी है। फिर है विद्वता के क्षेत्र में किसकी महिमा आज भी गाई जाती है। तो विद्वता के क्षेत्र में गार्गी और मैत्री जैसी विदुषियों की महिमा आज भी गाई जाती है। फिर है शिव तत्व क्या है, पाठ के आधार पर लिखिए। तो शिव संपूर्ण जीव जगत के लिए कल्याण तत्व है। उनके यहाँ मानव दानव सुर असुर दैत्य गंधर्व सब एक समान आश्रय पाते हैं। वहाँ सांप बिच्छू मूषक और मयूर सब एक साथ आनंद विचरण करते हैं, घूमते हैं। इसके अलावा शिव वह तत्व भी है जो विषय वासना को भस्म करने की क्षमता रखता है। आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है पाठ में आई मनस्वी महिलाओं को सूचीबद्ध कर उनका संक्षिप्त में परिचय दीजिए। आंसर होगा पाठ में निम्नलिखित महिलाओं के नाम आए हैं। इनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है। पहली है माँ पार्वती। तो भगवान शिव की अर्धांगिनी जिन्होंने विरक्त शिव को संसार के कल्याण के लिए तैयार किया। इनकी माँ का नाम मैना और पिता का नाम हिमाचल था। फिर है सावित्री, ये सत्यवान की पत्नी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पति व्रत धर्म के तेज से अपने पति के प्राण यमराज से वापस पाए थे। फिर है अनुसूया, सती स्त्रियों में अग्रगण्य, सती स्त्रियों में सबसे आगे रहने वाली महर्षि अत्रि की पत्नी थी और परीक्षा लेने आए तीनों देवों, कौन कौन से, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन्होंने क्या किया, नन्हा शिशु बना दिया। फिर है मदालसा, ब्रह्म ज्ञान की विदुषी। इन्होंने अपने सभी पुत्रों को पालने में लोरी गा गाकर ब्रह्मवादी बना दिया था। फिर हैं गार्गी और मैत्रेयी। तो वेद ज्ञान की विदुषी महिलाएं थी ये। शास्त्रार्थ में इन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों को परास्त किया। केकई, ये दशरथ की वीर पत्नी थी। इन्होंने देवासुर संग्राम में दशरथ की सहायता की। देव और असुर का जो संग्राम हुआ था, देवताओं और राक्षसों का जो युद्ध हुआ था, उसमें दशरथ की सहायता की थी। सीता, ये भगवान राम की अर्धांगिनी थी, राजा जनक की पुत्री थी। इन्होंने अपने जीवन चरित्र से विश्व महिलाओं को धर्म का पाठ पढ़ाया।
रानी भवानी, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई। ये जो तीनों महिलाएं थीं बहुत ही श्रेष्ठ और न्यायप्रिय प्रशासिका व वीरांगना के रूप में जानी जाती हैं। शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की सहधर्मिणी, रामकृष्ण की साधना को सफल करने में और विवेकानंद को गढ़ने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इस कथन के प्रमाण में जानकारी प्राप्त कर उदाहरण लिखिए। आंसर होगा मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि कुछ बनने से पहले वह प्रक्रिया विचार के स्तर पर फलीभूत होती है। मतलब कुछ भी बनने से पहले मनुष्य जो है वो सोचता है। जैसे महात्मा गांधी जब लंदन में पढ़ने गए थे तो अंग्रेज़ों की जीवन शैली से बहुत प्रभावित हो गए थे और वैसा ही बनना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मन में चल रही इच्छाओं को कार्य रूप में परिणत करना आरंभ कर दिया। वे अंग्रेजी भाषा, पियानो बजाना और उन्हीं की भांति डांस करना सीखने लगे तथा कपड़े भी वैसे ही पहनने लगे। किंतु वही गांधी जी जब ब्रिटिश शासकों के व्यवहार से क्षुब्ध हुए थे तो उनकी जीवन शैली ही नहीं बल्कि विदेश में बने कपड़ों को भी उन्होंने त्याग दिया। पहले उनको क्या विचार आते थे, जो लंदन में थे तब उनको लगता था कि जो अंग्रेज़ लोग होते हैं कितनी अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी जीवन शैली कितनी अच्छी है, तो वो उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। लेकिन जब उनको ब्रिटिश शासकों का व्यवहार पता चला तो वो बहुत अधिक क्षुब्ध हो गए। तो उनकी जो जीवन शैली थी वो भी बदल गई। मतलब उनकी अगर सोच बदली तो उनकी जीवन शैली भी बदल गई, वो वैसे ही बन गए। बल्कि विदेश में बने कपड़ों को भी उन्होंने त्याग दिया और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए विराट आंदोलन खड़ा कर दिया। इसलिए कह सकते हैं कि मनुष्य का विचार ही उसे गढ़ता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुमने गौरी का नाम सुना है, उसने हिमाचल के घर में जन्म लिया था। दूसरे वाक्य में गौरी के स्थान पर उसने शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आंसर होगा संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पर कहने का अर्थ यह है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर गौरी के स्थान पर हमने उसने का प्रयोग किया है तो उसने क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य अपने शिक्षक शिक्षिका की सहायता से लिखिए। तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसका वाक्य बनेगा मैं स्कूल में खेलने का भी आनंद लेता हूँ। दूसरा वाक्य है खेल की कक्षा में हम खूब खेलते हैं। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, वह कविता पढ़ता है, वे लोग साथ में पढ़ते हैं। निश्चय है कि वह कविता पढ़ता है और वो लोग साथ पढ़ते हैं। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ बच्चे झूल रहे हैं, उनमें कोई एक बच्चा बहुत छोटा है। कुछ बच्चे झूल रहे हैं, पता नहीं है कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, जो लोग पढ़ेंगे वे आगे बढ़ेंगे। तो संबंध दिखाया जा रहा है इसमें कि जो लोग पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे। इसमें दूसरा वाक्य है जिसकी आदतें अच्छी होती हैं उसको लोग प्यार करते हैं। तो संबंध दिखाया जा रहा है कि जो लोग अच्छी आदतों वाले होते हैं उनको लोग चाहते हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो कौन है क्या है, प्रश्न है, जो आज गांधी जी को नहीं जानता। तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि कौन है जो आज गांधी जी को नहीं जानता है, तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। फिर है मोहन कहाँ जा रहा है, तो ये भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर है निजवाचक सर्वनाम, मतलब इसमें अपना आता है, स्वयं। तो मैं अपना काम स्वयं करती हूँ और मोहन अपने आप ही काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, जो मोहन है वो भी अपना काम स्वयं ही करता है। तो ये क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो 6 भेद हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आप यहाँ पर कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको एक वचन का बहुवचन बनाना है, तो बहुवचन का एक वचन। तो यह है उंगली, उंगली का होगा उंगलियां, तैयारी, तैयारियां, ताली, तालियां, देवियों, देवी, जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी, स्वाभिमानियों, स्वाभिमानी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि देवासुर संग्राम की अंतरकथा जानिए। आंसर होगा देवासुर संग्राम की कथा के अनेक रूप हमारे देश में
प्रचलित हैं तथा सभी कथाओं की कहानियाँ भी भिन्न भिन्न हैं। सामान्य रूप से जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार देवता और असुर दोनों ही आदि देवता प्रजापति एवं ब्रह्मा की संतान थे। दोनों में अपने अधिकारों को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। एक बार देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ कैकई को साथ लेकर इंद्र की सहायता के लिए पहुँचे। उस समय दंडकारण्य के भीतर शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महामायावी असुर रहता था, राक्षस रहता था, जिसे देवताओं के समूह भी पराजित नहीं कर पाते थे। उस असुर ने जब इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया तब दशरथ ने भी असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया, परंतु असुरों ने अपने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों द्वारा दशरथ के शरीर को बहुत घायल कर दिया, जिससे राजा की चेतना लुप्त सी हो गई। तब सारथी का काम करती हुई कैकई ने अपने पति दशरथ को रणभूमि युद्ध भूमि से दूर ले जाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। तो इससे संतुष्ट होकर जो राजा थे उन्होंने कैकई से 2 वरदान मांगने के लिए कहा, परंतु कैकई ने आवश्यकता के समय उन वरदानों को मांगने का वचन राजा से ले लिया। उन्होंने कहा जब आवश्यकता होगी तब मैं वो 2 वरदान मांग लूँगी। ये वही वरदान थे जिसके कारण राम को वनवास और भरत को अयोध्या का राज मिला। कुछ कथाओं में थोड़े फर्क के साथ यह मिलता है कि राजा दशरथ के रथ के पहिए की जो कील थी वो निकल गई थी, जिसके स्थान पर कैकई ने अपनी उंगली लगाकर राजा के प्राणों की रक्षा की थी। तो राजा दशरथ थे बहुत खुश हुए थे, तो उन्होंने जो कैकई थी उनसे कहा था कि कोई भी 2 वरदान मांग लो। तो कैकई ने उनसे कहा कि जब आवश्यकता होगी वो 2 वरदान मांग लेंगी। तो उन्होंने 2 वरदान मांगे थे कि राम को वनवास हो जाए और उनका जो बेटा है भरत उसको राजगद्दी मिल जाए। तो इस तरह से जो ये कथा है वो सुनाई जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यदि सीता के स्थान पर आप होते तो राम के वन गमन पर आप क्या करते? आंसर होगा सीता कोई साधारण महिला नहीं थी, वो देवी थी। अपने आप को सीता के रूप में रखकर देखने पर तो यही लगता है कि एक साधारण मनुष्य होने के नाते हम श्री राम के वन गमन को बाधित करने के सारे उपाय करते। हम कोई ऐसा उपाय करते जिससे कि श्री राम वन को जाते ही नहीं, और पहले तो यह चाहते कि राम का वन जाना टल जाए। वन जाना नहीं टलता तो बहुत संभव है कि हम भी सीता की भांति राम के साथ वन को जाते, किंतु कुछ ही दिनों में दबाव डालकर राम को अयोध्या वापस ले जाने का प्रयास करते। बहुत संभव है कि श्री राम को इसके लिए तैयार कर लेते कि वन में रहने से बेहतर किसी अन्य राज्य को जीतकर वहाँ के राजा बन जाएं, बेशक अयोध्या लौटकर ना जाए। फिर आपका अगला प्रश्न है, इस पाठ में हमने प्राचीन विदुषी महिलाओं के बारे में पढ़ा है, ऐसी ही आधुनिक विदुषी महिलाओं की जानकारी प्राप्त करके लिखिए। आंसर होगा इस पाठ में हमने प्राचीन भारत की विदुषी महिलाओं के बारे में जाना। इसी प्रकार आधुनिक भारत में भी अनेक विदुषी विद्वान महिलाएं हुई हैं, जिन्हें पाकर यह देश गौरव का अनुभव करता है। ऐसी महान महिलाओं में पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, प्रेम माथुर, विजयलक्ष्मी पंडित, अन्ना चांडी, सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अमृता शेरगिल, एम फातिमा बीबी तथा कल्पना चावला का नाम महत्वपूर्ण है। पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई फुले ने भारत में स्त्री शिक्षा की अलख जगाई। पंडिता रमाबाई को समाज सेवा के कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा सन 1919 में केसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो सन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और प्रेम माथुर सबसे पहली बार व्यावसायिक विमान की पायलट बनी थी। इसी प्रकार विजयलक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस असेंबली की पहली महिला और पहली भारतीय अध्यक्ष के रूप में विख्यात हैं। अन्ना चांडी जी सन 1959 में पहली बार भारतीय महिला जज बनी, तो न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला जज बनी। इसी प्रकार सुचेता कृपलानी को पहली भारतीय मुख्यमंत्री और श्रीमती इंदिरा गांधी को पहली महिला भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अमृता शेरगिल भारत की महान चित्रकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं। इसी प्रकार कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली ऐसी प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो उपर्युक्त उदाहरणों से यह समझा जाता है कि भारत में विदुषी नारियां हमेशा से रही हैं और आज भी हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, आपकी जानकारी में ऐसी महिलाएं अवश्य होंगी जिन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय काम किया।
उनका नाम व उनके द्वारा किए गए कार्य की तालिका इस प्रकार बनाइए। तो आपको महिलाओं के नाम लिखने हैं, उनके द्वारा कौन सा काम किया गया वो आपको लिखना है। तो महिला का नाम है मेधा पाटेकर, प्रख्यात समाज सेविका है ये। और मेधा पाटेकर हमारे देश की प्रसिद्ध समाज सेविका है। इन्होंने नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के कारण विस्थापित हजारों लोगों की जीवन रक्षा और उनके अधिकारों के लिए महान आंदोलन चलाया। फिर हैं सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी। भारत में महिला वर्ग में टेनिस का बहुत प्रचलन नहीं था, इसके बावजूद सानिया मिर्जा ने टेनिस को चुना और उस खेल में अनेक कीर्तिमान स्थापित करके देश का नाम रोशन किया, उज्जवल किया। फिर हैं किरण बेदी, पुलिस अफसर। तो किरण बेदी हमारे देश की अत्यंत ईमानदार और कर्मठ पुलिस अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा वह समाज के वंचित लोगों के लिए वह समाज सेवा का भी कार्य करती हैं। फिर आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, महिला और पुरुष का समाज के विकास में बराबर महत्व है। इस विषय पर बाल सभा में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो महिला और हो या पुरुष हो, समाज में दोनों का ही अपना अलग महत्व होता है, दोनों ही बराबर विकास करते हैं। तो इस विषय पर बाल सभा में अपने विचार प्रकट करने हैं। आंसर होगा महिला और पुरुष दोनों ही इस प्रकृति की देन है। इसके बावजूद संसाधनों को अधिक हड़पने की लालसा में पुरुषों ने प्राकृतिक रूप से स्त्रियों को बराबर का भागीदार मानने से इनकार कर दिया था। पुरुषों ने अपने बाहुबल से इस समाज का उच्च पद हासिल कर लिया और वे ही स्त्रियों के लिए नियम कानून बनाने लगे, जिसके माध्यम से लगातार उन्हें नीचे धकेला जाता रहा। किंतु आधुनिक समाज में सबको पढ़ने लिखने और प्रतिभा के अनुरूप कार्य करने का मौका मिला है। जब सबको बराबर का काम करने का अवसर मिलने लगा तो सदियों से बनाई यह अवधारणा अपने आप ही टूटने लगी कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ हैं। आज सभी जानते हैं कि स्त्रियां किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं हैं। प्राकृतिक स्तर पर अंतर होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पुरुष श्रेष्ठ हैं या महिलाएं श्रेष्ठ हैं। आज समय की आवश्यकता है कि पुरुष और महिला साथ मिलकर अपना और देश का तथा पूरे संसार के विकास में अपना योगदान दें। आज के समय में इस स्पर्धा का कोई अर्थ नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है। सच तो यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साथ साथ कार्य करके, काम करके ही दोनों अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।